हरे कृष्णा, राधे राधे। पुण्य प्रदायक दिव्य सुहानी विजया एकादशी कल्याणी, हर संकट को दूर भगाती, सत्य पथ की राह दिखाती। कलयुग में जो पाप बढ़ाए, पुण्य बिना जो भूमे आए, उनके लिए ये व्रत है न्यारा, बने नैया जीवन का सहारा। हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। और ये एकादशी व्रत अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला अत्यंत ही पवित्र व्रत है। विजया एकादशी परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाता है और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं ये एकादशी सत्य का मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जो इस व्रत को नहीं मानते, वो अपने कार्य में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं और उन्हें उनके कामों में बहुत सारी बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, और वो न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थितियों में विजय मिलती है, वो चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो। तो चलिए इस पुण्यदायिनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया, तो सीता को रावण ने हर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे पुराण पुरुष, तुम आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दालभ मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँ, आप कृपा करके उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राम, मैं सब संतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो और फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। स्थानीय डल के ऊपर सप्तधान रखकर उनके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें, उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार के
नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवे। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लौकिक और पारलौकिक सदा विजय होगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। तो ये थी फ्रेंड्स आज के विजय एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।